देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 13th लेके आए हैं। 13th लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। 12th लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, एक्सरसाइज 9.3 का जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवाया। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। सर्कल हम लोग लगभग सर्कल में 13th लेक्चर डिस्कस किए, एक और भी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए इन फिगर 9.23 इन फिगर 9.23 कॉमा ए कॉमा बी and C, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree. BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. AOB is equal to 60 degree. Full stop. If D is a point on the circle, if D is the point on the circle other than arc ABC, comma find angle ADC। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है 9.3, ये न्यू बुक का एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। अगर किन्हीं के पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 10.5 है। अगर किन्हीं के पास ओल्ड बुक है तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज 9.3 ढूंढने लगिएगा। ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 10.5 है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन का क्या कहना है और आपसे क्या फाइंड करने बोल रहा है। चलिए सबसे पहले तो मैं फिगर बना दूं इसका। सर्कल टॉपिक चल रहा है तो आपको तो ये बात मालूम है कि सर्कल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए मैंने आपको सर्कल बना दिया। क्या बोला? देखिए थोड़ा एक्सप्लेन मैं करता हूं क्वेश्चन को। बोला इन फिगर 9.23, ये फिगर कितना है 9.23। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी 3 पॉइंट्स है ऑन अ सर्कल। उसके बाद क्या बोला? विथ सेंटर ओ, जिनका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और D जो है सर्कल पे ही एक पॉइंट है, अदर देन द आर्क ABC, मतलब जो आर्क ABC आपका है, आर्क जो ABC आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आर्क छोड़ के D जो पॉइंट है वो बचे हुए आर्क में है। मींस यहां से लेके यहां के बीच कहीं भी है,
तो मान लीजिए यहाँ पे है, मतलब ए से सी तक छोड़ के, मीन्स माइनर आर्क ए सी में नहीं है, वो मेजर आर्क ए सी में है। राइट और रॉन्ग? और आपसे क्या पूछा है? फाइंड ए डी सी। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, कि अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है ए बी और ए ओ, मतलब मान लीजिए ये माइनर आर्क ए बी, अगर सेंटर पे एंगल 90 फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, तो इसी आर्क माइनर आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे अगर 90 अभी फॉर्म हो रहा है, तो ये जो रिमेनिंग आर्क, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग आर्क में जो एंगल बनेगा, वो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका हाफ बनता है। पढ़े थे ना? राइट या रॉन्ग? तो आप प्यारे बच्चों देखिए, ये जो एंगल जो बन रहा है वो किस आर्क के द्वारा बन रहा है? आर्क ए बी सी। और ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी, वो किसके द्वारा बन रहा है? आर्क ए बी सी। तो इसका रिलेशन तो डायरेक्ट है ये इसी थ्योरम से। तो बताइए कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी, वो कितना बनेगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, है ना? अब एंगल ए ओ बी कितना प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 30 इक्वल टू व्हाट? राइट और रॉन्ग? अब इस एंगल का रिलेशन, इस पूरे एंगल का रिलेशन इसके साथ हम लोग पढ़े हैं थ्योरम 1 से। राइट या रॉन्ग? तो क्या होगा? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए ओ सी बाई 2। ए ओ सी बाई 2, ए ओ सी का वैल्यू व्हाट? 90 और बाई 2, तो 90 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? एनी डाउट? इजी था? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर किन्हीं के पास ओल्ड बुक है तो एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। लिखिए सेकेंड क्वेश्चन। अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Full stop. Find the angle subtended by the chord. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. At a point on the minor arc, समझ रहे हो ना? एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. मेजर आर्क क्लियर है ना? कंफ्यूजन? मैंने क्या बोला? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक ना? एक कॉर्ड है जो सर्कल के रेडियस के इक्वल है, और बोला फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, कि वो
एंगल जो सबटेंड होगा कॉर्ड के द्वारा एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क कितना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए क्या बात बोल रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि एक कॉर्ड बोला जो रेडियस के इक्वल है, एक कॉर्ड बोला जो रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस के इक्वल है, इसका साफ मतलब हुआ, एंगल नहीं बताया आपको। देखिए क्वेश्चन मतलब आपके साथ, आपके दिमाग, आपके ब्रेन के साथ खेला है। और देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन को। बोला अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द, पहले मैं फिगर इसका बना देता हूं, सेकेंड का फिगर बना देता हूं। इसका फिगर नहीं दिया, फिगर आपको बनाना है। क्या है ये? सर्कल है। एक कॉर्ड है प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी, और इसको मैं सेंटर से ज्वाइन किया ओ। राइट अराउंड, राइट अराउंड। क्या बोला कि कॉर्ड जो है ना वो रेडियस के इक्वल है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। राइट अराउंड। ये बात बोला कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड के द्वारा एंगल जो सबटेंड हो रहा है एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो इस कॉर्ड के लिए माइनर आर्क कौन होगा? माइनर आर्क कौन होगा? ये वाला, ये होगा। राइट अराउंड। ये वाला क्या होगा? इस कॉर्ड के लिए माइनर आर्क ये वाला होगा। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट, ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस कॉर्ड के लिए मेजर आर्क ये वाला ना होगा बाबू। अगर कॉर्ड ए बी लिए हो तो कॉर्ड ए बी के लिए मेजर आर्क कौन होगा? ये वाला। मैं यहां पे क्यों ना मेजर आर्क में एक पॉइंट दे देता हूं, एक पॉइंट दे देता हूं पी, और माइनर आर्क में एक पॉइंट दे देता हूं सी। तो यहां पे माइनर आर्क कौन हुआ? ए सी बी, ए सी बी। और मेजर आर्क में पॉइंट कौन हुआ? पी। तो आपसे क्या पूछा है ना कि इस कॉर्ड के द्वारा जो माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है, माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो एंगल को फाइंड करो, और मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करो। मींस आपको ये फाइंड करने बोला है। ये एंगल कहां पे बन रहा है? मेजर आर्क में। ये एंगल कहां पे बन रहा है? मेजर आर्क में। माइनर आर्क में मान लेते हैं कि यहां पे एंगल बन रहा है, तो आप उस कॉर्ड के द्वारा ज्वाइन करोगे ना, उस कॉर्ड के द्वारा क्या करोगे? उसको ज्वाइन करोगे इधर से इधर। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है ए सी बी फाइंड करना है, एंड मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है ए पी बी। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, ए पी बी, ये दोनों एंगल आपको फाइंड करना है। एक्सप्लेन करें? अब देखिए प्यारे बच्चों, माइंड थोड़ा सा फिगर यहाँ पे गंदा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग फीलिंग को समझिएगा। ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कहां पे है? माइनर आर्क में एंगल, और एंगल ए पी बी कहां पे है? मेजर आर्क में। अब देखिए ये आपको नहीं दिया कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, आपके साथ, आपके ब्रेन के साथ ही खेल रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन आपका ब्रेन उतना ही तेज है। जैसे ही ये बोला कि कॉर्ड ए बी रेडियस के बराबर है, इसका मतलब ए ओ बी और ए बी तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल है। राइट या रॉन्ग? अब जब किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, किसी ट्रायंगल में जब तीनों साइड इक्वल हो, जब किसी ट्रायंगल में जब तीनों साइड इक्वल हो, समझ पा रहे हैं ना मेरा बात? जब तीनों साइड जब इक्वल हो तो उसका ईच एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। मींस यहां पे एंगल कितना होगा? यहां पे एंगल कितना होगा?
राइट या रॉन्ग? अब बताइए ये जो कॉर्ड ए बी के द्वारा जो यहां पे एंगल बना 60, तो रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? कितना बनेगा? मींस मेजर आर्क में एंगल कितना बनेगा? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए ओ बी बाई 2, और यहां पे बना है 60 और यहां पे बना कितना? 30। तो ये एक आंसर तो मिल गया कि मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा। क्लियर है ना? एनी डाउट? अब हमारा कौन सा बच्चा बाबू? ए सी बी। अब आप लोग बताओ छोटी कि हमको ये एंगल निकालना है, तो अगर आप ये ओ है, ये सेंटर ओ है, अगर आपको ये वाला आर्क लो, मेजर आर्क लोगे ए पी बी, मेजर आर्क लो ए पी बी, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? क्योंकि देखिए ये मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी मेजर आर्क के द्वारा यहां पे मतलब ये जो कॉर्ड जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ए बी जो है, ए बी कॉर्ड के द्वारा इधर अगर मेजर आर्क लोगे तो उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360। तो अगर यहां पे 60 है तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? होगा 360 माइनस 60, तो ये एंगल कितना हुआ? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? एनी डाउट? तो अगर ये एंगल हुआ 360, अब ऐसे सोचो, अब ये आर्क देखो, आर्क ए पी बी के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है 300, और आर्क ए पी बी के द्वारा रिमेनिंग पोर्शन में एंगल बन रहा है ए सी बी, तो क्या रिलेशन होगा? हाफ का रिलेशन होगा। हाफ का रिलेशन होगा तो क्या होगा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बाय 2। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना प्यारे बच्चों? 300 बाई 2। तो 300 बाई 2 मतलब क्या हुआ? तो माइनर आर्क में पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ए बी कॉर्ड के द्वारा वो 150 बनेगा, एंड मेजर आर्क में जो कॉर्ड के द्वारा बनेगा वो 30 बनेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? कंफ्यूजन नहीं है ना? बढ़े? चलिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देख रहे हैं ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन फिगर 9.24, इन फिगर 9.24 थर्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, कॉमा वेयर पी कॉमा क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू एंड आर आर, पी कॉमा क्यू एंड आर, कैपिटल आर, उसके बाद आर लिखने के बाद ए वाला आर points on a circle, points on a circle, points on a circle, right or wrong? right or wrong? समझ गए? points on a circle with center O, with center O, with center O, full stop, find angle OPR, find angle OPR। मैं डायग्राम इस फिगर बना दे रहा हूं, आया है क्या? चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए।
क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्या बोला? इन फिगर 9.24, इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना बोला? और क्या बोला? वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन अ सर्कल। पी क्यू और आर जो है पॉइंट है सर्कल पे, और आपसे पूछा विथ सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, और आपसे पूछा एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर, ये आपसे फाइंड करने बोला है। और ये फिगर कितना दिया हुआ था प्यारे बच्चों? 9.24। चलिए बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हमसे ओ पी आर समझिए। हेलो, आप ध्यान इधर दे। एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर कौन सी एंगल की बात कर रहा है? दिस एंगल। आपको ये एंगल पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगल ये वाला पूछ रहे हैं। अब देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा पेचीदा सवाल है। नहीं प्यारे बच्चों, आप सिर्फ देखिए, नजरिया देखिए, बिस्किट का चश्मा को हटा के देखिए, आपको जरूर आंसर दिखेगा, जरूर आंसर दिखेगा। आप खुद ही बताइए ना, ये एंगल कितना बन रहा है? 100। आप अगर बताओ, अगर ये एंगल 100 बन रहा है, ये किस आर्क के द्वारा बन रहा है? किस आर्क के द्वारा बन रहा है? ये किस आर्क के द्वारा बन रहा है? पी क्यू आर, आर्क पी आर, मेजर आर्क पी आर, राइट या रॉन्ग? तो मेजर आर्क पी आर के द्वारा रिमेनिंग पोर्शन में एंगल बन रहा है 100। तो भैया सेंटर पे वो एंगल कितना बनेगा उसी आर्क के द्वारा? कमाल हो, यहां पे जितना एंगल बनता है वो यहां पे तो उसका डबल ना बनेगा छोटे लाल। अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है रिमेनिंग पोर्शन के में जो एंगल बनता है। तो अगर मेजर आर्क आप लिए हो पी आर, तो पी आर के ही द्वारा ये एंगल बन रहा है ना 100 रिमेनिंग पोर्शन में। मेजर आर्क पी आर छोड़ दो, और जो रिमेनिंग पोर्शन में जो बन रहा है एंगल 100 बन रहा है, तो इसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? इस एंगल का डबल बनेगा। कितना बनेगा? 200 बनेगा, राइट या रॉन्ग? मतलब रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। एनी डाउट? एकदम मॉरली वाला सवाल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमसे क्या पूछा है? ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है। आप लोग खुद ही समझदार बच्चे हो। ओपी और ओ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब मेरे को बताओ, अगर इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, समझ पा रहे मेरा बात? पी ओ आर में अगर दो साइड आपस में इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? क्या होंगे? तो अगर ये एंगल अगर x है, सपोज कर लिया मैंने, तो ये भी एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा। अब आप बताओ ना, ये एंगल x, ये एंगल x और ये एंगल 200, तो ये एंगल कितना? 160, राइट या रॉन्ग? तो वी नो दैट x प्लस 160 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x इन ट्रायंगल पी ओ आर, x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x प्लस x 2x और 180 माइनस 160, तो 2x इज इक्वल टू व्हाट? तो x इज इक्वल टू व्हाट? 20/2। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया? तो आपसे OPR जो पूछा था, OPR इज इक्वल टू व्हाट? बहुत ही टफ सवाल था कि इजी सवाल था? आप अपनी ना नजरिया बदलिए, हर क्वेश्चन इजी लगेगा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। एनी डाउट?
स्टेटमेंट बना लोगे? बना लोगे ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। मिटा दूं? क्या नोट डाउन करना है क्या? आ रहा है ना? ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे जुड़े हुए सभी को आ रहा है ना? फोर्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए ना, बोला लिखिए इन फिगर 9.25 इन फिगर 9.25 इन फिगर 9.25 एंगल ABC एंगल ABC एंगल ABC एंगल ABC 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 इज इक्वल टू 69 डिग्री। ABC ये वाला एंगल दिया है 69 प्यारे बच्चों। अच्छा सॉरी, ABC दिया हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। ये तो एंगल BAC है ना, वो कौन सा एंगल दिया है? AB, तो ये वाला एंगल 69 होगा ना, ये वाला एंगल 69 होगा ना। एंगल ACB ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 31 डिग्री। और इस पॉइंट का नाम दिया है D। और आपसे फाइंड करने जो बोला है वो बोला है फाइंड, लिखिए फाइंड एंगल BDC, मतलब आपको एंगल BDC फाइंड करने बोला है। एंगल BDC आपको फाइंड करने बोला है प्यारे बच्चों। देखिए आप खुद ही समझदार हो, ऐसे सवाल देख के आपको लगेगा कि सवाल कितना पेचीदा है। कोई पेचीदा नहीं प्यारे बच्चों, आप सिर्फ नजरिया बदलिए, क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। सिर्फ आप अपने दिमाग में ये देखिए, आप लोग क्या सोच लेते हो ना, फिगर देख लेते हो या क्वेश्चन देख लेते हो, आप लोग समझ लेते हो बड़ा टीडियस सवाल है यार। आप समझ लेते हो कि बड़ा टफ सवाल है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका फिगर क्या है, आपसे क्या पूछा? BDC ये वाला एंगल, BDC दिस एंगल, राइट ना? अब बताइए आप, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल BAC और एंगल BDC, एंगल BAC और एंगल BDC सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है, राइट या रॉन्ग? अगर आप किसी तरह अगर ये एंगल निकाल लिए, किसी तरह अगर ये एंगल आपने निकाल लिया तो क्या ये एंगल आपको नहीं पता चल जाएगा क्या? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एंगल BAC कैसे फाइंड करूं सर? तो सर आपके पास जब बुद्धि रहेगा ना तो आप जरूर निकालिएगा। इन ट्रायंगल BAC एक ट्रायंगल है, राइट यार? जिनमें से दो एंगल आपको दे रखा है, तो क्या आप थर्ड एंगल नहीं निकाल लोगे क्या? तो ये अगर 69 है और ये अगर 31 है तो 69 प्लस 31 कितना हुआ? 100 हुआ ना। और आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। मींस अगर ये 69 है तो ये 31 है, तो 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 100। मींस ये जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC है। क्या रीजन लिखोगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल।
सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। तो बताइए ना प्यारे बच्चों, एंगल बी ए सी कितना आपने फाइंड किया 80 डिग्री, तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री होगा, नहीं होगा क्या, राइट या रॉन्ग, एनी कंफ्यूजन, बोलो ना कंफ्यूजन है, आगे बढ़ जाए, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लिखिए इन क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 लिखिए इन फिगर 9.26, इन फिगर 9.26 A, B, C and D are 4 points. A, B, C and D, A, B, C and D are 4 points on a circle. सर्कल टॉपिक पढ़ रहे हो और सर्कल ना बनाना पड़े तो ये तो सर्कल का अपमान हो जाएगा, है ना, ऐसा ही बात है कुछ, क्या क्या सर्कल आपको बता दिए थे कुछ क्या, हाँ छोटू भैया, ध्यान दीजिएगा, ए देखिए क्या बोला, क्वेश्चन में पूरा लिखवा दिया था क्या, लिखिए ना A, B, C and D, A, B, C and D are 4 points, on a circle, full stop, AC and BD intersect at a, AC and BD intersect at a point E, such that angle BEC is equal to 130 degree. BEC is equal to angle 130 degree, and angle ECD is equal to 20 degree, and find angle BAC ये वाला एंगल आपको निकालना है बच्चों, एंगल BAC फाइंड करना है, समझिए ABCD राइट अराउंड 4 पॉइंट्स है सर्कल पे, और ये फिगर था, ये मैं ना ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, मैं खुद कंस्ट्रक्शन किया हूं कि ए और डी को मैंने ज्वाइन कर दिया कि ताकि अगर चारों पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करे तो चारों पॉइंट जब सर्कल पे लाई करे और सारे लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करोगे तो जो आपको क्वाड्रिलैटरल मिलेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मिलेगा प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगा, राइट या रॉन्ग, मिलेगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों कि ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। आपसे कौन सा एंगल पूछा है, बी ए सी पूछा है, राइट या रॉन्ग, आपसे कौन सा एंगल पूछा है, बी ए सी, समझ रहे हैं मेरा बात, समझ रहे हैं ना। अब बताइए ये एंगल अगर बी
ए एंगल आपको कितना दिया हुआ है, एंगल बी ई सी दिया है 130, तो ये एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, किस प्रॉपर्टी से होगा, मींस एंगल डी ई सी बराबर कितना होगा, 50 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से, आसान है ना। क्या लिखोगे आप, दिस एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, तो मैं सिर्फ आपको हिंट कर दे रहा हूं कि ताकि आप इतने होशियार हो चुके हो कि आराम से बना लो। बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन मेंशन करोगे लीनियर पेयर। मैं आपको बताते जा रहा हूं क्या करोगे इसको। तो जब यहां से एंगल डी ई सी फाइंड करोगे, एंगल डी ई सी फाइंड करोगे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हो, तो आप खुद ही बताओ कि ये एंगल क्या निकल जाएगा, 50, राइट अराउंड। अब ऐसा करने का पीछे मेरा मोटो क्या है उस बात को भी समझ लो। आप बताओ प्यारे बच्चों कि एंगल बी, मेरा मोटो क्या है, कौन बताएगा कि क्या मोटो, किस पर्पस से मैं ऐसा कर रहा हूं, बताइए आप। एंगल सी ए डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के वो कर सकते हैं, वो 20 है, 50 प्लस करेंगे 70 हो जाएगा। क्या बाबू फिर से सर, हम लोग अगर एंगल ई डी सी फाइंड कर लेंगे तो एंगल बी ए, अच्छा चलिए ई डी सी मैं फाइंड कर लिया, ई डी सी कितना होगा प्यारे बच्चों, अगर ये 50 है और ये 20 है तो ये कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, बी ए सी अपने आप इक्वल हो जाएगा क्योंकि सर वो एक ही लाइन। आपको अच्छा कौन सा एंगल निकालना है, बी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है, बी ए सी है ना, अगर निकालना है ना। आप इसको ना भी ज्वाइन करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको ना ज्वाइन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे साइक्लिक विदाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड कर सकते हो। अगर ये 130 हुआ तो ये 50 होगा। इन ट्रायंगल डी ई सी अगर ये 50 ये 20 तो ये कितना होगा 110। और ये एंगल बी डी सी कॉड बी सी के द्वारा बन रहा है और एंगल बी ए सी कॉड बी सी के द्वारा बन रहा है। तो जब सेम कॉर्ड के द्वारा एंगल बनता है सेम सेगमेंट में तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अब समझ में आया कि ये एंगल हमें फाइंड करने का क्या मोटिव था, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल थे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल थे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर हुआ ना। तो हमने देखा कि भाई ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल मैंने देखा कि ये एंगल मुझे आसानी से मिल जाएगा, कितना भाई 50 डिग्री, और ये 20 था तो मैंने देखा 50 प्लस 20 70, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू व्हाट 110। तो ये एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये भी एंगल कितना होगा, क्या लिखेंगे, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और एंगल बी ए सी कितना है 100, सॉरी बी डी सी कितना है प्यारे बच्चों 110। तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी 110। रीजन यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत प्रैक्टिस कराया हूँ यार, लेकिन क्या है एनसीईआरटी में, तो मैं इसीलिए करवा दे रहा हूँ, एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पूरे सर्कल 13th लेक्चर चल रहा है, तो इतना दिन से क्या करा रहे थे, इससे आपको बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, है ना। ये तो एकदम बहुत ही ईजी सवाल है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं जो भी आपको क्वेश्चन जो आर डी शर्मा का करवाया, आर एस अग्रवाल का करवाया, वो हर तरह का क्वेश्चन, ताकि हमारे वीडियो कॉम्पिटिटिव वाले भी देखते हैं ना, तो उनको ये काम आ जाए, क्योंकि सर्कल जैसे टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्या रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को, तो उनको भी बेसिक के साथ उनको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट एडवांस भी मिलेगा, है ना। आपको भी क्या हो रहा है कि आप जैसे ओलंपियाड जैसे एग्जाम देते हो,
और भी बहुत सारे स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है, तो उसमें ये सब आपको बहुत ही मदद करेगा प्यारे बच्चों, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्डअप करेगा। ठीक है ना। चलिए कौन से सवाल में आ जाएंगे हम लोग? हाँ 6 में आ जाए। लिखिए 6 क्वेश्चन लिखिए। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at the point E. Whose diagonal intersect at the point E full stop. If angle DBC is equal to 70 degree. If angle DBC is equal to 70 degree, comma BAC is equal to 30 degree. BAC is equal to 30 degree. लिखे BAC 30 डिग्री. फाइंड एंगल BCD क्वेश्चन मार्क. फर्दर और भी गिवन दिया है. लिखिए फर्दर इफ AB is equal to BC. 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 AB is equal to BC, comma फाइंड ECD. एक और भी सवाल आपसे पूछा है, फाइंड ECD. चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं, ये आप इस देखिए सुनिए. हेलो, क्या बोला? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बोला, ये आपको फिगर नहीं दिया हुआ था, आपको बोला तो मैं उसको बना दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करे. उसके बाद क्या बोला बाबू? हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E. मतलब जो इनके डायगोनल बनेंगे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. मतलब एक डायगोनल बना AC और दूसरा बना BD, तो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और आपसे पूछा है एंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट? 70 डिग्री. DBC कितना दिया है? 70 डिग्री. समझ में आ गया मिस्टर? और उसके बाद क्या बोला है? फाइंड एंगल BCD. क्लियर है? थोड़ा BCD मतलब कौन सा एंगल आपसे पूछा है? BCD ये वाला पूछा है. समझ रहे हो ना? थोड़ा BCD पूछा है. और BCD और AB और BC आपस में इक्वल दिया है. AB और BC आपस में क्या दिया है? इक्वल. और ऑल्सो फाइंड करने बोला ECD ये वाला एंगल. मतलब ECD ये एंगल. और आपसे कौन सा पूछा है? पहला BCD ये वाला एंगल. देखिए वाह कितना मजेदार सवाल. मतलब ये पूरा एंगल BCD का मतलब आपसे एंगल C पूछ रहा है. एक तरह से क्या पूछ रहा है छोटे? समझ रहे हो ना? और आपको ये एंगल पूछ रहा है. अब आप मेरे को बताओ, बहुत कितना आसान सा सवाल है.
आपको क्वेश्चन चीख चीख कर बता रहा है, क्वेश्चन चीख चीख कर बता रहा है कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपको चीख कर बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी और बी सी जब इक्वल है, अगर इन ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30°। वाई? क्योंकि ए बी के अपोजिट ए एंगल और बी सी के अपोजिट ये एंगल, तो दो साइड जब ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, अगर आपने बी सी डी अगर आपने निकाल लिया और ये एंगल पूछा है, तो उस एंगल में ये 30 को माइनस कर दोगे तो क्या नहीं निकल जाएगा? क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब आप लोग मेरे को बताओ कि सर कैसे निकालेंगे। गौर से देखिए इस सुंदर सा क्वेश्चन को, गौर से देखिए इस सुंदर सा क्वेश्चन को। ये जो एंगल बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है? कौन से कॉर्ड के द्वारा बन रहा है? डीसी कॉर्ड के द्वारा। कौन से कॉर्ड के द्वारा बन रहा है प्यारे बच्चों? ये जो एंगल जो बन रहा है कौन से कॉर्ड के द्वारा बन रहा है? डीसी कॉर्ड के द्वारा बन रहा है। तो ये 70 है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो भी कौन से कॉर्ड के द्वारा बन रहा है? कमाल हो भाई। ये एंगल किसके द्वारा? ये एंगल कहां से आया? इसका कहां से आया? डी से। और इधर कहां से आया? सी से। तो डी और सी क्या हुआ? डीसी कॉर्ड के द्वारा। ये एंगल कौन से कॉर्ड के द्वारा बन रहा है? और जब डीसी कॉर्ड के द्वारा ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 70 होगा। होगा? लॉजिक क्लियर? क्यों? क्योंकि एंगल लिखिएगा, आप लिखिएगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, और डी रीजन क्या लिखिएगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आप बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों, आप ना एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि एक स्टेप आप बचा सकते हो। जो एंगल फाइंड करना ना उसको पहले लिख दो। जो एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल जो गिवन दिया होता है इसको बाद में लिखना। आपको तो इस एंगल को फाइंड करना था, तो आप ऐसे लिखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। वाई? वाई एंगल्स इन सेम सेगमेंट। किस कॉर्ड के द्वारा बन रहा है भैया? डीसी कॉर्ड के द्वारा। किस कॉर्ड के द्वारा बन रहा है? लॉजिक क्लियर ना? अब बताइए ना, डी बी सी कितना बोला है? 70। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोला है? ओके। तो एंगल डी ए सी कितना हो गया? 70 डिग्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप बताओ ना, अगर ये 70 मिला, अब बताओ एंगल ए और एंगल सी किस तरह का एंगल है? वो है क्या? अपोजिट एंगल का सम 180। वाह, वेरी गुड। ए बी सी डी आपको चीख कर बोला, ए बी सी डी आपको चीख कर बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे ही बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे दिमाग में एक इमेज बना कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल मेरा फाइंड करने का मोटो था कि अगर मैं ये पूरा एंगल फाइंड कर लूं तो ये एंगल को मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये पूरा एंगल कितना निकला? डी ए बी कितना निकला? डी ए बी कितना निकला? तो ये एंगल बी सी डी कितना होगा? 80 ना? अरे भाई, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा। ये पूरा 100 है, तो ये एंगल कितना होगा? 80। तो पूरा एंगल, इस सवाल का कहने का मतलब बी सी डी का आंसर मिल गया। कितना? 80। अब आपसे ये पूरा एंगल 80 और ये इसमें से 30, तो ये एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों? बोलो, आसान था? बोलो, आसान था? फिर से बता दो।
चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट बता देता हूँ, अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं। DAC आपको 70 समझ में आ गया ना। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल CAB, एंगल CAB। तो DAC मैंने कितना लाया 70 और CAB कितना है 30। तो क्या हो गया फिर बच्चों, एंगल DAB इज इक्वल टू कितना, क्लियर है ना, क्लियर है, आ गया ना समझ में। और आपको क्या पता प्यारे बच्चों, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रीजन में मेंशन कर देंगे कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन मेंशन करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। चलो यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। अब बताइए ना, DAB कितना फाइंड किया, DAB 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल BCD कितना होगा, 180 माइनस 100 मीन्स 80। तो BCD आपको कितना निकल गया, BCD कितना निकल गया, क्लियर है। तो BCD कितना निकल गया, एंगल BCD बराबर हो गया 80 डिग्री, राइट अराउंड। ये BCD एक आंसर हमको मिल गया ना, BCD इसका आंसर मिल गया। अब ECD, ECD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो कैसे निकलेगा, ये पूरा एंगल में से ये एंगल को माइनस कर देंगे, एंगल ECD में से एंगल ECD हमको निकाला ECD, तो मैं क्या लिखूं, एंगल BCD माइनस इस एंगल को लिखूंगा। इस एंगल का आप क्या नामकरण किए हो, बोलो, इस एंगल का क्या नाम किए हो, BCE, एंगल BCE। और BCD आपने क्या लाया 80 और BCE आया आपने लाया 30। तो जिस दिन 80 माइनस 30 कर दोगे 50, देयरफॉर एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहता है ना तो क्वेश्चन आपको इजी लगता है। क्या रटना पड़ रहा है आपको, एनी ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या आपको रटना पड़ रहा है क्वेश्चन, अच्छे से आ रहा है समझ में, आ रहा है छोटे, हर्ष तोमर आ रहा है आपको मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा जी वो होते हैं ना, आपको तिवारी जी आ रहे, आप मिश्रा जी हैं कि तिवारी जी, आपका नाम ही मिश्रा है ना, मैं टाइटल नहीं, उस बंदे का मिश्रा ही नाम है यार, क्या नाम है, यूट्यूब, ऐसा क्या, यूट्यूब नाम रख दिए आपके पेरेंट्स, कोई बात नहीं, होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देख लेते ना टाइम, आ रहा ना समझ में बढ़िया से कि नहीं आ रहा है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of this circle through the vertices of the quadrilateral,
डायमीटर कहाँ, मतलब डायमीटर कहाँ से पास किया है, वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये सर्कल मैंने बनाया, क्या बोला, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल्स क्या है भाई, आर डायमीटर्स, मतलब उनका कहना है कि भैया इस सर्कल का जो डायगोनल्स है वही डायमीटर है, मतलब जो सर्कल का जो डायमीटर होगा वही क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल है। सर्कल का जो डायमीटर होगा वही क्वाड्रिलैटरल का क्या है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, वर्टिसेज से जो पास किया है वो, और आपको प्रूव करना है दैट इट इज अ रेक्टेंगल, दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि इसको हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आगे मैं बात करूं कि नहीं बात करूं? अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ, ये डायगोनल बोल के और डायमीटर बोल के क्या आपको बताना चाह रहा है? सुनो सुनो सुनो, AC इज अ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और बोला डायगोनल ही डायमीटर है, डायगोनल ही डायमीटर है, मींस OC OA OD OB इज अ रेडियस। ओके ओके या नहीं ओके? क्लियर है, क्लियर है। ये बता के आपको ये बताना चाह रहा है कि OC OB OA OD रेडियस ऑफ द सर्कल। क्यों भाई? क्योंकि ये डायमीटर भी है, AC इज अ डायमीटर और BD इज अ ऑल्सो डायमीटर। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको कह रहा है, चीख चीख कर क्वेश्चन बता रहा है आपको, है ना। तो क्या लिखूं छोटे बच्चे? AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू रेडियस। ये क्वेश्चन आपको चीख चीख कर बता रहा है। हमको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। हमको क्या प्रूव करना है भैया? तो रेक्टेंगल आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो, और ईच एंगल क्या दिखा दो? 90 डिग्री दिखा दो। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब बताओ। तो ये चीज चलो रेडियस हो गया। इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ध्यान देना, ले लो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AO, अभी तुरंत मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं। AOB एंड ट्रायंगल COD। मैं क्या करूंगा ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल लेने का मतलब हुआ ये दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। समझ में आ रहा है छोटे? समझ में आ रहा है ना? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये एंगल और ये एंगल हमको क्या मिल जाएगा? इक्वल। और ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मोटो मेरा क्या था कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाऊंगा? इक्वल, CPCT की मदद से। और जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? और ध्यान, AB
और DC भी तो आपस में इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, नहीं? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू CO रेडियस, फिर क्या लिखेंगे? BO इज इक्वल टू व्हाट? DO, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। कौन सी प्रॉपर्टी से प्यारे बच्चों? बाय एस क्राइटेरिया, है ना? हुआ? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? बाय SAS क्राइटेरिया। अब देखिए, अब इससे जब दोनों ट्रायंगल ओके हो गया, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके क्या होंगे? इक्वल। तो AB बराबर हमारा क्या आएगा? AB बराबर क्या आएगा भाई? DC बाय CP CT, है ना? बाय CP CT से आएगा। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बाय CP CT से हो गया। अब ना एंगल अभी रहने दो, एंगल रहने दो, साइड की मदद से कर लेते हैं, ठीक? जब देखो AB बराबर DC, उसी प्रकार जब ये ट्रायंगल लेंगे AOD और COB, तो ये भी तो सेम कॉन्सेप्ट से क्या दिखा देंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, राइट या रॉन्ग? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? कंफ्यूजन? अब देखिए, तो सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। तो ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AD बराबर क्या होगा? BC बाय CP CT बाय CP। क्लियर है ना? बाय CP CT से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब किसी क्वाड्रिलैटरल का दो पेयर अगर आप इक्वल दिखा दो, किसी क्वाड्रिलैटरल का दो पेयर इक्वल दिखा दो, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? दो पेयर इक्वल दिखा दो तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। नाउ AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। पहले मोटो है कि ABCD को मैं पैरेललोग्राम दिखाऊंगा, पैरेललोग्राम दिखाने का मोटो है। और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? होते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब ये दो पेयर किसी क्वाड्रिलैटरल में इक्वल हो जाए तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD is a पैरेलेलो, अच्छा इधर मैं लिख देता हूं ना, इज अ पैरेललोग्राम, है ना? और पैरेललोग्राम जैसे मैंने प्रूव किया, अपोजिट एंगल आपस में क्या हो गए? अपोजिट एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। मींस नाउ देयरफॉर करके लिखिए, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, एनी डाउट? क्यों? क्योंकि रीजन लिखोगे इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर। और ABCD के बारे में क्या बोला ये चीख चीख कर?
ABCD के बारे में क्या बोला है, यहां पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल A बराबर C इज इक्वल टू में रीजन क्या लिखोगे कि इन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसमें, पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट अराउंड, ये इक्वल दिखा दिए। अब क्या करेंगे ना, ABCD आपको बोला था, चीख चीख कर बता रहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा, रीजन क्या मेंशन करोगे, अरे यार एलियन हो क्या, A प्लस C 180 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, राइट या रॉन्ग। अब बताइए ना, A और C आपस में बराबर है, तो C को मैं A से रिप्लेस कर दूंगा 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A जब 90 डिग्री हो गया, एंगल A 90 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल भी C भी कितना होगा, कितना होगा, और AB और DC आपस में क्या है, जब पैरेललोग्राम है तो पैरेलल भी तो है, तो अगर ये 90 हुआ तो ये भी तो 90 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर, तो अगर ये 90 तो ये भी तो 90, ये भी तो 90 और ये भी तो 90, तो आपने ईच एंगल को आपने क्या दिखा दिया, राइट अराउंड, मीन्स एंगल A बराबर, थोड़ा बना लोगे ना स्टेटमेंट, थोड़ा बना लोगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपने अपोजिट साइड्स को भी इक्वल दिखाया, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल दिखाया, मीन्स AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ABCD इज अ, मैं थोड़ा ना रीजन आपको डिक्टेट कर दिया है, मैं रीजन यहाँ पे नहीं लिखा हूँ बोर्ड में बहुत सारा, लेकिन मैं आपको डिक्टेट कर दिया हूँ, ABCD इज अ रेक्टेंगल, समझ गए, ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलिए आज 7th क्वेश्चन करवाया हूँ, और भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इसके 12 टोटल इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, और भी रेस्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। चलिए थैंक यू।